मोदी को आज नेहरू याद आए, अंबेडकर याद आए, भगत सिंह याद आए, बिरसा मुंडा और सुभाष चंद्र बोस भी याद आए। लेकिन सवाल यह है कि आज अचानक उन तमाम चेहरों की याद क्यों आई जिनके विचारों से बीजेपी अक्सर दूरी बनाती हुई दिखाई देती थी। क्या ये सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का भाषण था या फिर बदलते राजनीतिक माहौल का असर? क्योंकि जिस देश में आज भी दलित को पानी पीने पर पीटा जाता है, आदिवासियों अपनी जीवन और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है और युवा रोजगार के लिए सड़कों पर उतर रखा है, वहां सिर्फ अंबेडकर, भगत सिंह और बिरसा मुंडा का नाम लेना काफी है या फिर अब मोदी सरकार को उनके विचारों का हिसाब देना ही होगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर नेहरू, अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों का भारत बनता है तो क्या आज की सरकार उनके विचारों पर सच में चल रही है? यही सवाल आज देश पूछ रहा है और शायद इसी वजह से आज मोदी के भाषणों में नेहरू भी याद आए और अंबेडकर भी याद आए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए, सबसे पहले खबर शुरू करने से पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब आंबेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सब से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। देखा आपने। अब देखिए, आज 15 अगस्त है। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में देश के कई महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र किया है। नेहरू का नाम आया, सुभाष चंद्र बोस का नाम आया, बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह जैसे नाम भी याद किए गए हैं। लेकिन यहीं से एक सवाल पैदा हो जाता है कि क्या किसी महापुरुष का नाम लेना काफी है या उनके विचारों पर चलना भी उतना ही जरूरी है? क्योंकि इतिहास सिर्फ नामों की सूची नहीं है, इतिहास उन विचारों का नाम है जिनके लिए लोगों ने संघर्ष किया, जेल गए, गोलियां खाई और अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी। आज अगर प्रधानमंत्री ने नेहरू को याद किया है तो नेहरू के भारत को भी याद करना होगा। वो भारत जिसमें वैज्ञानिक सोच, संस्थाओं की मजबूती, लोकतांत्रिक बहस, सार्वजनिक शिक्षा और आधुनिक विकास को राष्ट्र निर्माण का आधार माना गया है। नेहरू से सहमत होना जरूरी नहीं है, लेकिन उनके योगदान को मिटाकर इतिहास पूरा नहीं लिखा जा सकता है और यही बात बाबा साहेब अम्बेडकर पर भी लागू होती है। बाबा साहेब का नाम लेना आसान है, लेकिन उनके विचारों को अपनाना बहुत कठिन। उन्होंने समानता की बात की, जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई, संविधान के जरिए हर नागरिक को अधिकार देने की कोशिश करी। और आज सवाल यही है कि क्या समाज में हर दलित, हर आदिवासी और हर कमजोर व्यक्ति वास्तव में बराबरी महसूस कर भी रहा है? क्योंकि खबरें हमें बार बार परेशान करती है। उत्तर प्रदेश के भदोही में एक दलित मजदूर के साथ पानी पीने को लेकर कथित मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में गिरफ्तारी की और जांच भी शुरू हुई है। अब सोचिए, अगर बाबा साहेब का सपना बराबरी का था तो किसी इंसान को पानी पीने या सम्मान के साथ जीने के अधिकार के लिए डरना क्यों पड़े? और यही वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ भाषणों से नहीं मिलेगा। जवाब जमीन पर मिलेगा, थाने में मिलेगा, अदालत में मिलेगा और उस गांव की सोच में मिलेगा जहां भेदभाव आज भी जिंदा है। फिर बात आती है आदिवासी समाज की। देखिए, बिरसा मुंडा सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक थे। आज जब आदिवासी जमीन विस्थापना और संशोधन को लेकर सवाल उठाते हैं तो सरकारों से जवाब मांगना उनका अधिकार है। विकास जरूरी है, लेकिन विकास का मतलब ये नहीं हो सकता कि सबसे कमजोर व्यक्ति की आवाज सबसे पहले दबाई जाए। अगर किसी परियोजना से आदिवासी प्रभावित होता है तो सवाल ये होना चाहिए कि उसकी सहमति क्या है, उसका पुनर्वास कैसा है, उसके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा और उसके हिस्से का विकास कहाँ है? बिरसा मुंडा को याद करने का असली मतलब यही होगा कि आदिवासी समाज को सिर्फ समारोह के सम्मान न मिले, बल्कि फैसलों में उसकी आवाज भी सुनी जानी चाहिए।
ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा और सामाजिक बराबरी के लिए जो लड़ाई लड़ी उसे भी याद करना जरूरी है। अगर आज गरीब, दलित, पिछड़ा या आदिवासी बच्चा अच्छी शिक्षा से दूर है तो सिर्फ ये कह देना कि हम महान सुधारकों को याद करते हैं पर्याप्त नहीं होगा। उनके सपनों का भारत वही होगा जहां जन्म किसी बच्चे की संभावनाओं की सीमा तय ना करे। भगत सिंह ने सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत का विरोध नहीं किया था, उन्होंने तर्क, सवाल और विचार की आजादी को भी महत्व दिया था। इसलिए आज अगर कोई युवा सरकार से सवाल पूछता है तो बेरोजगारी पर सवाल करता है, परीक्षा व्यवस्था पर सवाल करता है या लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाता है तो उसे देशद्रोही समझने के बजाय उसकी बात सुनना लोकतंत्र की ताकत होनी चाहिए। और आज युवाओं का गुस्सा दिखाई भी दे रहा है। हाल के दिनों में परीक्षा व्यवस्था, कथित पेपर लीक, रोजगार और सरकारी भर्ती को लेकर हजारों युवाओं सड़कों पर उतरे थे। झारखंड में प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस, पानी की बौछार और लाठी का इस्तेमाल किया। बिहार में छात्र प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी द्वारा हवा में गोली चलाने की घटना पर भी कार्रवाई हुई। इन घटनाओं से यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या युवाओं के सवालों का जवाब संवाद से मिलेगा या फिर पुलिस की ताकत से? सरकार कह सकती है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है और ये बात सही भी है, लेकिन देखिए लोकतंत्र में नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से सवाल पूछने और विरोध करने का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। सरकार मजबूत तब नहीं होती जब उसके सामने कोई सवाल नहीं पूछे। सरकार मजबूत तब होती है जब वो सवालों का जवाब दे सके। आज की स्थिति में यही सबसे बड़ी चिंता है कि देश विकास चाहता है, रोजगार चाहता है, बेहतर शिक्षा चाहता है, सुरक्षित समाज चाहता है और ऐसी व्यवस्था चाहता है जहां किसी भी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति उसके अधिकारों का तय ना करे। इसलिए आज प्रधानमंत्री द्वारा नेहरू, अंबेडकर, बोस और भगत सिंह को याद करना अच्छी बात है, लेकिन असली परीक्षा भाषण खत्म होने के बाद शुरू होती है। क्या नेहरू की वैज्ञानिक सोच को मजबूत किया जाएगा? क्या बाबा साहेब की सामाजिक समानता को जमीन पर उतारा जाएगा? क्या बिरसा मुंडा के आदिवासी अधिकारों को प्राथमिकता मिलेगी? क्या फूले दंपति के शिक्षा के सपने को हर गरीब बच्चे तक पहुंचाया जाएगा? क्या भगत सिंह की तरफ सवाल पूछे जाने वाले युवाओं को सम्मान मिलेगा? क्योंकि महान नेताओं को याद करना तभी सार्थक है जब उनके विचार सत्ता की सुविधा के लिए हिसाब से नहीं, संविधान की भावना से हिसाब कर अपना पाए जाए। अब जब मोदी को नेहरू याद आए हैं तो मोदी को नेहरू के विचारों पर भी ये तय करना होगा। सिर्फ भाषणों से कुछ नहीं होने वाला है। जब अंबेडकर याद आए तो समानता पर बात करनी चाहिए। जब भगत सिंह याद आए तो सवाल पूछने की आजादी पर बात करनी चाहिए। जब बिरसा मुंडा याद आए तो जल, जंगल और जमीन पर बात करनी चाहिए। नाम याद रखना आसान है, विचार याद करना मुश्किल है। तस्वीर लगाना आसान है, विचारों पर चलना मुश्किल है। भाषण देना आसान है, व्यवस्था बदलना मुश्किल है। और इसीलिए स्वतंत्रता दिवस पर असली सवाल यही है कि क्या मोदी सिर्फ महान लोगों को याद करेंगे या उनके सपनों का भारत भी बनाएंगे? देश तभी मजबूत होगा जब दलित सुरक्षित होंगे, आदिवासियों अपने अधिकार के साथ खड़ा होगा, किसान सम्मान से जिएगा, युवा रोजगार पाएगा, विद्यार्थी बिना डर सवाल पूछ सकेगा और हर नागरिक अपने धर्म, जाति और पहचान से ऊपर उठकर बराबरी महसूस करेगा। यही संविधान की आत्मा है, यही स्वतंत्रता का अर्थ है और यही उन सभी महान लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिनका नाम आज प्रधानमंत्री ने लिया है। तो यही सवाल मोदी जी से है कि क्या हम नामों की राजनीति करेंगे या विचारों की? क्योंकि आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आजादी का नहीं था। आजादी का मतलब डर से आजादी, भेदभाव से आजादी, भूख से आजादी, अशिक्षा से आजादी और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की आजादी भी होती है। अगर इन सवालों पर आप चुप हो गए तो स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक सरकारी समारोह बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर आप संविधान को समझे, उसके अधिकार जाने, कमजोर के साथ खड़े हो और सत्ता में बैठ के हर बात का जवाब दे, तभी आजादी का उत्सव सार्थक होगा। यही भारत की असली ताकत है और यही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत है जिस पर गर्व हो सके। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।